कजनी दिमाग खेले पोएगी बच्चों। तो इसका ये मतलब है कि जहां पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आया, क्या नजर आया? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ कि तीनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब हुआ कि तीनों परपेंडिकुलर इन सर्कल, सर्कल में तीनों परपेंडिकुलर होंगे। तो s डॉट थीटा 0, s डॉट r 0, थीटा डॉट r 0, तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपस में? 0, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? अब जो v क्रॉस ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू, इसका वेक्टर फॉर्म किस तरह होता? ओमेगा क्रॉस r। कैसे होगा? ओमेगा क्रॉस r। उफ नन में रास्ता ना करे, उम्दा से का करूं ज़को सजू खुशहाली है यो पर टाइम ना पड़ दे तब ही कराए और हम सजू हमारा गाने दे अब कोई सही काम और बच्चों पुरानी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे? कैसे? राइट हैंड रूल। कैसे? राइट। फिंगर रखूंगा पहले वेक्टर पर, टर्न करूंगा दूसरे वेक्टर पर, वही का ना? हाँ हो रहा। ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, किस तरह? रेडियस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है? अवे फ्रॉम ओमेगा आउटवर्ड, ओमेगा वही की ना? ओमेगा इज आउटवर्ड। ऊपर फिंगर का किस पर? ओमेगा। किस पर? ओमेगा पर। टर्न किया रेडियस की तरफ, टर्न किया टेंजेंट टू द सर्कल। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? लीनियर वेलोसिटी क्या है सर्कल में? टेंजेंट। कोई नहीं शुभ देखा बिया करे बिया, ये बड़ी तरह है सर। रेडियस का वेक्टर की क्या डायरेक्शन है? अवे फ्रॉम सेंटर, पता लगा ना? अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, और ओमेगा? ओमेगा सर्कल में आउटवर्ड है, आउटवर्ड है ना? आओ तो फिंगर का किस पर? ओमेगा पर। टर्न किया रेडियस की तरफ, टर्न किया टेंजेंट टू द सर्कल। हो गई, हो गई। ये तो वो चैप्टर 3 वाली बात प्रूफ हो गई। चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगा। याद है? जिस डायरेक्शन में क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी। रुको ना, सर्कल में, सर्कल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट है, तो लीनियर वेलोसिटी भी टेंजेंट है। हो गई। तो जो डायरेक्शन लीनियर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन खबर है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में और रोटेटरी मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे। किस मोशन में? चैप्टर 3 में और चैप्टर 5 में। चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन है, चैप्टर 5 रोटेटरी मोशन है। चैप्टर 3 में भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा और चैप्टर 5 में भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जब टेंजेंट है तो वेलोसिटी भी टेंजेंट। दिमाग खाली पूछ काम उधर तो है क्रॉस प्रोडक्ट थे, क्रॉस प्रोडक्ट थे। तो इसका मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तीनों। तो व्हाट इज v डॉट ओमेगा? 0। व्हाट इज v डॉट r? 0। व्हाट इज ओमेगा डॉट r? 0। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ जाए सर्कल में, किसमें? तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। दिमाग खाली पूछ ओफ संगा 5 मिनट उस टाइम शो डीसीवी ली हुई 9:30 बजे बना तुम दा कोड़े का साड़े अच्छा इस पर आओ का ना मंगा तो करना
हाँ कबरी बच्चे और तो v is equal to r omega v is equal to r omega हाँ ये बताइए अल्फा स्केलर है क्या वेक्टर है? याद रखिए अल्फा जो है अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जब ये इंस्टेंटेनियस होगा तो वो वेक्टर होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब है शॉर्ट टाइम। यस सर। शॉर्ट टाइम का मतलब है स्मॉल एंगल पर अल्फा जो है ये वेक्टर होगा, लार्ज एंगल पर ये स्केलर होगा। अच्छा लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग हाँ ये बॉडी है, इसका ओमेगा किधर है बताओ? आउटवर्ड। ओमेगा आउटवर्ड। रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बताओ ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या है? जीरो। अल्फा इज जीरो। अल्फा जीरो का ना अल्फा इज जीरो। अल्फा क्यों जीरो है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो वही। फिर मैंने क्या किया इक्वेशन को देखा, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। रेडियस तो सर्कल में वैसे कुदरती कांस्टेंट होता है, सर्कल में तो रेडियस नेचुरली कांस्टेंट होता है ना। तो इसका मतलब है कि जब ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट। लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट। तो तीनों चीजें कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट। अच्छा फिर मुझे गुस्सा गया, मैंने इस तरह किया तो इस पर लगाया टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? देखिए मैंने इसको हिट किया, इस पर कौन सा फोर्स लगाया? टेंजेंशियल फोर्स। नजर आया? कौन सा फोर्स लगाया? टेंजेंशियल फोर्स है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल। जिस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगा। हमारे पूछ ना हो रहा। वैसे जनरल सी बात है, बताएं क्या होगा जब मैंने इसको हिट किया? तेज होगा। पहले किस तरह घूम रहा था? लेकिन जब हिट किया तो तेज हो जाएगा। तो क्या चेंज हो जाएगा? रेडियस इंक्रीज हो जाएगा ना। सर्कल में तो रेडियस का ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा है ना, और लीनियर स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। हो गई। रेडियस हमेशा क्या होता है? वो चेंज नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा क्यों इंक्रीज हुआ तब क्या कहेंगे? टेंजेंशियल फोर्स। ओमेगा क्यों ज्यादा हुआ? मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ओमेगा इंक्रीज। हमारे खाली पूछ हुई हाँ डेल्टा टी पर बोथ साइड क्या करेंगे? डिवाइड है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फार्मूला प्रूफ हुआ इक्वल टू आर अल्फा। ये बताओ ये कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। कौन सी? वो टेंजेंशियल हो गई। इसका मतलब हुआ कि जब सर्कल में अल्फा होगा तो टेंजेंशियल होगा। कोई नहीं अगर मैंने कहा कि ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, तो व्हाट इज अल्फा? जीरो। अल्फा इज जीरो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। टेंजेंशियल भी जीरो। तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी में अल्फा भी जीरो, टेंजेंशियल भी जीरो। अल्फा भी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो।
हो ये गई। तो अब बताओ L फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा? जब ओमेगा चेंज होगा। जब ओमेगा क्या होगा? चेंज होगा। तो फिर अल्फा भी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिमाग खेले हो ये गई। हाँ वो ना बच्चों, the acceleration produced due to change in the magnitude of velocity is radial acceleration, tangential acceleration, centripetal acceleration, या all of these. What are so चल ले वही आगे एक्सेलरेशन च द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा दो या चेंज के दो वजह पैदा की, दैट इज टेंजेंशियल। कम आयो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा कम होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा? टेंजेंशियल। मतलब दारे जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम होगा। दिमाग खेले पूरी गई है ना बच्चों? हाँ नंदा टॉपिक सीधा से फजूल शांति है ना? लगता भी नहीं सा सिकड़े बड़े खबरी तब वो ही का आओ कने के नीला नीला को हाँ बोरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। दिमाग ख्याल पहले खबर होगी। इसका वेक्टोरियल फॉर्म किस तरह होगा? अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर होगी। वेक्टोरियल फॉर्म किस तरह होगा? अल्फा क्रॉस आर। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ। तो ये बताओ तीनों क्रॉस प्रोडक्ट में है तो तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो, तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि तीनों में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ये बस नहीं बताता। चलो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, बाकी नहीं देता। वी की जगह पुट कर देता हूँ आर ओमेगा, वी की जगह आर ओमेगा, वी की जगह आर ओमेगा है ना, ए की जगह आर अल्फा। वही छोले। अच्छा तो राइट हैंड साइड से आर को क्या करें? कॉमन। समझ आया? आर आर जुड़ा, आर और आर जज्बात के नाम, आर और आर जुड़ा तो यह जो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा ई प्लस अल्फा टी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। समझ ले पूछ। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन को भी लिख सकते हैं इसी तरह, लेकिन मैं नहीं लिखता, बस सिर्फ डायरेक्ट बता देता हूँ। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म and this is the third equation of motion in angular form। या आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं जिस तरह मैंने इक्वेशन 1 को प्रूव किया। इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्या ना? और अगर हुआ तो रटा लगे। अच्छा तो देखिए, if the final angular velocity is a 100 theta 9 under the root, then initial angular velocity is a 3 9 0 50 या 100। हाँ और बच्चों ये वही फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ना? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है।
और क्या मालूम करना है? इनिशियल, है ना? तो ये मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कंपेयर कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, याद है? यस। तो तीसरे इक्वेशन को उठाओ, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, है ना? ओमेगा आई पॉइंट का हाँ, ओमेगा आई उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा आई इधर आई गया तो क्या हुआ? प्लस है कि नहीं? इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस। और स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर द रूट, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट, क्या ना बच्चों? हाँ, वही बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 alpha theta plus, that is the standard equation. That is the our given equations है भाई, given equation है 100 theta plus 9 है कि नहीं? समझ आ रही है? अब दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर। तो बताओ, इधर ओमेगा स्क्वायर है और इधर 9 है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 is the correct answer. सुमर आसान, आसान है कि नहीं? बिल्कुल गपशप है, बिल्कुल। हाँ, सजीव ऐसा हो जज्बात होती है ना। हाँ, अल्लाह दा खैर करी। if displacement is a angular displacement is a 10t, then yalla hai, then angular velocity is a 10 0 5 20। हाँ, तो ये कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 10t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है YouTube ने हमारे लिए यूसुफ से अपना लोग दिया मन डाउट चाह रहे और सही सीन जाते हैं बात करना हमारा चाहिए जो सीनियर अस्तगफुरुल्लाह। हां, ये सीन मशर खट्टा कोई बचत बताएंगे। angular displacement is 10t, then angular velocity is a no, असल के बच्चों 10 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कमी हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल है ना? तो ये गिवन है, ये वो रखा द गिवन द वी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 10t, वी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ये गिवन है होएगी। और स्टैंडर्ड इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इधर टी का कोएफिशिएंट है 10 और इधर टी का कोएफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 10। सुमरा आसान खबर है, बिल्कुल तमाशुमानो खबर है, इसमें कोई मुश्किल बात है ना? बिल्कुल आसान सी बात है। उस टाइम से 3 मिनट बाद हाँ अच्छी जमादा सजेशन हो ना माइल चाहिए बस क्लास कर दी काफी है ना? ना 10 सजेशन में हो, बल सजेशन यार तक काम है बाकी इंशाल्लाह कल सजेशन ये है ना?